एक छोटा सा टापू जो चारों तरफ से मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब कुछ यात्री उस टापू के करीब पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम टापू नहीं बल्कि एक विशालकाय व्हेल थी जो दर्द से करहा रही थी। व्हेल की आंखों से आंसू छलक रहे थे। असल में उसने गलती से समुद्र में एक मछली पकड़ने वाली नाव निगल ली थी, जिससे मछुआरे नाराज हो गए और उन्होंने उसे जंजीरों से बांध दिया। लेकिन व्हेल निर्दोष थी। उसे बस नहीं पता था कि नाव को वो कैसे बाहर निकाले। राजकुमार ने तय किया कि वो व्हेल की मदद करेगा। वो अपने भरोसेमंद उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर व्हेल के नथनों में घुस गया। उसका घोड़ा अपने पंखों से तेजी से फिसलता रहा, जिससे व्हेल को छींक आ गई। जोरदार छींक के साथ लोहे की जंजीरें खुल गईं और नाव भी समुद्र में वापस आ गई। व्हेल आजाद हो गई और गहरे समुद्र में तैर गई। आभार जताने के लिए व्हेल ने राजकुमार को एक जादुई अंगूठी भेंट की। राजकुमार ने जब उस अंगूठी को देखा तो वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि ये वही अंगूठी थी जिसे पाकर वो अपनी प्यारी राजकुमारी का दिल जीत सकता था। लेकिन जब वो राजकुमारी के महल में चोरी छुपे पहुंचा तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा को अपनी ताकत दिखाने का शौक जो था, इसलिए उसने राजकुमार को एक कठिन परीक्षा दी। 3 उबलते हुए कड़ाहों में उसे कूदना होगा। अगर वो बच गया तो उसे आजादी मिल जाएगी। पहले कड़ाहों में उबलता पानी था। जैसे ही राजकुमार उसमें गिरा वो अचानक उड़कर बाहर आ गया। वो दूसरे कड़ाव में गिरा जो ठंडे बर्फीले पानी से भरा था, लेकिन वहां से भी वो फुर्ती से बाहर निकल आया। तीसरे कड़ाव में गर्म तेल था। अब राजकुमारी की आंखों में उसे देखकर आंसू आ गए। लेकिन तभी एक जादुई फूल तेल में गिरा और राजकुमार के शरीर को सोने जैसी चमक से ढक दिया। असल में उसका घोड़ा दूर दूर के पहाड़ियों से वो जादुई जीवनदाता फूल लेकर आया था। राजा ने जब ये देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ और खुद वो पहले कड़ाव में कूद गया। अगले ही पल एक बुलबुला उठा और राजा उसी में समाकर कहीं दूर चला गया। राजकुमार अब नया राजा बन गया और राजकुमारी से उसने शादी कर ली। इस तरह उन्होंने हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन बिताया।